नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम वृंद जी के दोहे इसके बारे में देखना चाहेंगे। इसके पूर्व पहले और दूसरे भागों में हमने कई वृंद जी के दोहे देखे हैं और आज जो बचे हुए वृंद जी के 4 दोहे हैं उस दोहों को लेकर हम देखना चाहेंगे। जैसे कि नीतिपरक ऐसे दोहे, इनके माध्यम से वृंद जी ने जीवन दर्शन या जीवन का सच्चा मार्ग बताने की यहाँ कोशिश की है। इसके पूर्व के दोहों में व्यवसाय कैसा करना चाहिए इस बात को लेकर हमने देखा। आदमी बड़ा कैसा बनता है सद्गुणों के माध्यम से, इसके बारे में भी कुछ दोहे हमने देखे। और व्यक्ति की संगति का बुरा असर, बुरे लोगों के संगति का बुरा असर अच्छे व्यक्तियों के ऊपर कैसा होता है, इसको लेकर भी हमने देखा है। तो छात्रों, आज वृंद जी के दोहों में से जो 4 दोहे हैं जिसकी व्याख्या हम अभी तक देख नहीं पाए हैं, तो उसको लेकर हम आज देखेंगे। तो देखिए अगला दोहा क्या है वृंद जी का। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान। जो पावे उच्च पद ताको पतन निधान। जो तपी तपी मध्याहुन। जो तपी तपी मध्याहुन लव अस्त होतु है बहान। अस्त होतु है बहान। तो विद्यार्थी मित्रों, इस दोहे में जो कठिन शब्द है इसको लेकर पहले देखेंगे। पावे का अर्थ है पहुंचना। पतन का अर्थ है ह्रास। निदान का अर्थ है सहज स्वाभाविक। तपी का अर्थ है तपता हुआ या तपा हुआ। या बहन का अर्थ है बाहु बहान, इसका अर्थ है सूर्य। तो वृंद जी इस दोहे के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, कौन से विषय पर अपनी बात वे कहना चाहते हैं। तो यहाँ वृंद जी इस दोहे में ये बताना चाहते हैं जो कि मनुष्य अपने जीवन में एक ऊंचाई पर चला जाता है या किसी मनुष्य को ऊंचे पद तक यानी वह व्यक्ति पहुंचता है, तो उसके बारे में यह वृंद जी बताना चाहते हैं। अगर चाहे वो कितने भी ऊंचाई पर चला जाए, कितने भी ऊंचे पद पर चला जाए, तो वृंद जी कहते हैं कि उसका पतन होना भी एक स्वाभाविक है। उसका पतन होना भी एक स्वाभाविक है। और बात सही है कि आज तक अगर हम देखते हैं जितने भी बड़े बड़े ऊंचे पद तक पहुंचे हैं, बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति या जितने भी व्यक्ति ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, उनके ही जीवन में फिर उनका पतन होते हुए अनेक व्यक्तियों का इतिहास भी हमारे सामने है। इसलिए एक कटु सत्य की बात, संसार के अंतर्गत की एक कटु सत्य की बात यहाँ वृंद जी हमारे सामने रखना चाहते हैं। जो पावे अति उच्च पद तो को पतन निदान। निदान यानी स्वाभाविक है, उसका पतन निश्चित है। तो इस कटु सत्य को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दूसरे पंक्ति में एक सुंदर उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण है देखिए।
तो उदाहरण यह है इस दोहे के बीच की दूसरी पंक्ति, जौ तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होतु है भाग। यानी यहाँ ग्रंथ जी बताना चाहते हैं जैसे कि सूरज उगता है और उगने के बाद दोपहर के समय में सूरज दोपहर के समय में सिर के ऊपर आ जाता है, जो कि तपता हुआ ये जो सूर्य है, ये सूरज की यानी क्या है, ये जो किरणें हैं तपती हुई नजर आती है, तीव्र नजर आती है। और वही सूरज जब दोपहर के बाद जब डूबने लगता है कुछ समय के बाद, तो उसके तपते हुए किरणों का जो असर है कम कम होता हुआ नजर आता है और संध्या के समय में ये पूरी तरह से डूब जाता है। उगा हुआ सूरज उसका दिन में उसका ह्रास होना जिस तरह से स्वाभाविक है या उसका अंत होना जिस तरह से स्वाभाविक है, उसी के अनुसार कोई मनुष्य ऊंचे पद पर ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसका ह्रास भी स्वाभाविक है, निश्चित है। तो कौन सी बात यहाँ वृंद जी हमारे सामने रखना चाहते हैं? तो वृंद जी इसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं कि मनुष्य का एक स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? कि कोई व्यक्ति ऊंचे पद तक पहुंच जाता है, एक ऊंचाई तक यानी पहुंच जाता है, सफलता पाता है, हासिल करता है, तब उसके कारण उसके अंदर एक अहंकार का भाव आता है और अहंकार के कारण फिर मेरे जैसा कोई नहीं है, इसी प्रकार की एक बात उसके मन में या उसके बीच आ जाती है। इसके कारण जितना तेजी के साथ वो ऊंचाई के ऊपर पहुंच चुका है, ऊंचे पद को प्राप्त कर चुका है, उसी के अनुसार उसका पतन भी अहंकार के कारण उसका पतन भी निश्चित होता है, स्वाभाविक होता है। इस कटु सत्य को हम पहचाने और हमने जो भी पद यानी प्राप्त किया है या हमने जो ऊंचाई हासिल की है, अगर उसे बनाए रखना है तो हमारे अंदर का अहंकार का जो भाव है उसे त्यागना चाहिए, मैं को निकालना चाहिए, तभी उस ऊंचे पद पर, उस ऊंचाई पर बहुत दिनों तक वह व्यक्ति विराजमान रह सकता है, नहीं तो उसका पतन ह्रास स्वाभाविक ही है। इस बात को हम जाने पहचाने। तो ये इस दोहे का शुभ संदेश था। तो विद्यार्थी मित्रों, उसके आगे का दोहा हम देखना चाहेंगे। क्या है देखिए, जो जाको गुण जानही, जो जाको गुण जानही सौ तेहि आदर दे, सौ तेहि आदर दे, कोकिल अम्ब ही, कोकिल अम्ब ही लेत है, काग निबोरी लेत, काग निबोरी लेत। तो इस दोहे के बीच के कठिन शब्दों को पहले देखेंगे। तो यहाँ गुण यानी सद्गुण, ऐसा यहाँ अर्थ है। और तेहि, तेहि का अर्थ है उसे, आदर का अर्थ है सम्मान, कोकिल यानी मधुर ध्वनि के लिए जो प्रसिद्ध पंछी है उस कोकिल का नाम है। और काग, काग यानी कौवा। और निबोरी, इस शब्द का अर्थ है, निबोरी का अर्थ है नीम का फल, निबोरी का अर्थ नीम का फल। तो वृंद जी इस दोहे के माध्यम से अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो कौन सी है? तो इस दोहे में वृंद जी यह बताना चाहते हैं
कि मनुष्य के जीवन के अंतर्गत जो सम्मान मिलता है, जो आदर मिलता है, ये किसके कारण मिलता है? तो उसके अंदर के सद्गुणों के कारण मिलता है, उसके अच्छे स्वभाव के कारण उसे आदर मिलता है। मनुष्य को आदर और सम्मान धन दौलत संपत्ति से कभी भी किसी को सम्मान नहीं मिलता है। अगर किसी को लगता है कि धन दौलत से आदमी का सम्मान बढ़ जाता है, तो ये उस व्यक्ति की अज्ञानता है। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए वृंद जी बताते, जो जाको गुण जानिहि सो तेहि आदर देत। जिसके अंदर यानी अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, उसके विचार, उसका रहन सहन, अन्य लोगों के साथ उसका व्यवहार, जन सामान्य के बीच उसकी बात करने का ढंग, ये जो सारी बातें होती है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अड़ोस पड़ोस के प्रति, आस्था आत्मीयता, बड़ों के प्रति आदर की भावना, ये सारे सद्गुण हैं जो कि मनुष्य के अंतर्गत होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का आदर समाज के बीच होता है। वही व्यक्ति तेही, वह तेही का अर्थ है उसे आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, और आदमी इन सद्गुणों के कारण बड़ा बनता है। दूसरी बात यहाँ क्या बताते हैं वृंद जी? यहाँ कोकिल और कौवे का उदाहरण दिया है। देखिए कि कोकिल बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। कोकिल इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए ज्ञात है कि उसका मधुर वाणी, इसके कारण वो जो कुहू कुहू करती है, इस मधुरता के कारण उसका सम्मान अलग प्रकार से है। उसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण आदरता का है। और ऐसे ये जो कोकिल है, ऐसे सद्गुणों के कारण, उसके अंदर के इस सद्गुणों के कारण ही उसे उसका फल क्या मिलता है? तो उसे उसका फल, सम्मान का फल जो उसे मिलता है, आम, यानी फलों का राजा आम को कहा जाता है, और वह उसे प्राप्त करता है। कोकिल उसे प्राप्त करती है, आम को प्राप्त करती है, ये फल उसे मिलता है। और कौवा जो है ये कर्कश ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। और कौवे के नसीब में, या कौवे को आम के फलों का सम्मान कभी नहीं मिलता है। तो कौवा नीम के पेड़ पर जो निबोरी है, जिसे नीम के फल है, उसके नसीब पे ये नीम के फल उसे प्राप्त होते हैं। तो जैसा मनुष्य के अंदर स्वभाव होता है, जैसे सद्गुण होते हैं, उसी के अनुसार समाज के बीच उसका सम्मान और आदर होता है। जिसके अंदर बुराई है, जिसके विचार कुविचार है, ऐसे व्यक्तियों को, जिसका व्यवहार बुरा है, ऐसे व्यक्तियों को सम्मान कभी मिल नहीं सकता है। तो उसके नसीब में, उसके तकदीर में नीम के ही फल मिलते हैं, जैसे कि कौवे को मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस दोहे के माध्यम से यहाँ वृंद जी ने जो बात कही है कि जैसे करनी है वैसे ही हमें फल मिलते हैं, जैसा स्वभाव है वैसा ही आदर हमें मिलता है। ये सुंदर बात यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने इस दोहे के माध्यम से रखी गई है। तो अगला दोहा देखेंगे, आप अकारज अपनो, आप अकारज अपनो करत कुबुद के साथ। आप अकारज अपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। पाय कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ।
तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, पहले इस दोहे के बीच के कठिन शब्द उसको लेकर सोचेंगे। अकारस, अकारस का अर्थ है अकारण, कुबुद्ध, दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति या दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति, कुबुद्ध। पाय यानी पैर, और मूर्ख, मूर्ख यानी मूर्ख, मूर्ख का अर्थ है मूर्ख। तो यहां कवि क्या बताना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से? देखिए वृद्ध जी क्या बताना चाहते हैं। वे क्या कहते हैं पहली पंक्ति में, देखिए आप अकारस अपनो करत कुबुद्ध के साथ। तो मनुष्य अपने जीवन में, हर एक मनुष्य अपने जीवन में कार्य तो करता रहता है, कार्य करता रहता है। वह कार्य करना, इसका अर्थ यह है कि अच्छा कार्य और बुरा कार्य। बुरे का यानी काम को ही बुरा यानी कार्य कहते हैं, अच्छे काम को ही कार्य कहते हैं। तो हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन कैसा कार्य कर रहे हैं? अच्छा कार्य करना और बुरा कार्य करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ वृंद जी क्या बताते हैं, आप अकारस अपनो, आप जो है कि अकारण, अगर आप दुर्बुद्धि के साथ, दुर्बुद्धि इसका अर्थ है अविवेकशीलता, विवेक के साथ और अविवेक के साथ अगर हम काम करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ वृंद जी बताते हैं कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करके, बुरा काम करके, दुर्बुद्धि के साथ काम करके अपने ही जीवन को बर्बाद करता है, अपने जीवन को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए यहाँ वृंद जी बताते हैं कि ऐसा जो कार्य करने वाले हमारे समाज के बीच अनेक लोग हैं जो कि अविवेकता के साथ ये काम करते हैं। हम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अच्छा है या बुरा है, इसको लेकर ऐसे व्यक्ति कभी सोचते नहीं है। और इसका दुष्परिणाम ऐसा होता है कि ऐसे अविवेकता के साथ काम करने वाले व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने ही पैरों पर, अपने हाथों से ये कुल्हाड़ी मारते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वृंद जी बताते हैं कि ये मूर्ख व्यक्ति होते हैं। अगर आप विद्यार्थी मित्रों, अगर आप विवेकशील हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो जीवन के अंतर्गत कोई भी ऐसा दुर्बुद्धि वाला कार्य मत कीजिएगा जिसके कारण आपको बदनामी का मुंह देखना पड़ेगा, जिसके कारण आपको अपमानित होना पड़ेगा, जिसके कारण आपके जो मित्रों के बीच आपको नीचे देखने की बात आपके सामने नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा ये क्यों होता है? ऐसा तो बुरे काम करने के कारण होता है। अविवेकता के साथ जो हम कार्य करते हैं, इसका परिणाम को लेकर कभी सोचते नहीं है, तो उस समय में ऐसे मूर्खता के काम हमारे हाथों से होते हैं। तो वृंद जी हमें एक शुभ संदेश देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के रास्ते पर चलते समय जो भी कार्य करें विवेकता के साथ करें, सोच समझ कर करें। इसका अच्छा परिणाम होगा या बुरा परिणाम होगा, इस बात को लेकर एक बार नहीं 100 बार सोचें, ताकि हमें अपने जीवन में कोई अपमान का मुंह देखना न पड़े। इसकी चिंता करते हुए हम काम करें। इसी प्रकार का संदेश इस दोहे के माध्यम से यहाँ वृंद जी देना चाहते हैं। तो देखिए छोटा सा ये दोहा, जैसे कि 2 पंक्तियों का दोहा, लेकिन इस 2 पंक्तियों के दोहे के माध्यम से
कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ वृंद जी ने हमारे सामने रखी है, कितने जीवन को मार्गदर्शक ऐसी बातें यहाँ वृंद जी हमारे सामने रखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आखिरी दोहा हम देखना चाहेंगे वृंद जी का। क्या है वो आखिरी दोहा? देखिए, कुल कपुत जानो परे, कुल कपुत जानो परे, लखी शुभ लक्षण गात, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो देखिए, इस दोहे में जो कठिन शब्द है उसको लेकर हम पहले सोचेंगे। कुल यानी परिवार, कपूत यानी नालायक, जैसे कि सपूत यानी अच्छा और कपूत यानी नालायक। जानो यानी, जानो का अर्थ है पालना, जानो ऐसा एक शब्द है जिसका अर्थ है झूला पालना, ऐसा इसका अर्थ है। और परे, परे यानी पैर, शुभ ऐसा एक शब्द है, इसका अर्थ है शुभ मंगल अच्छा। लक्षण, लक्षण का अर्थ है लक्षण, लक्षण, लक्षण का अर्थ है लक्षण। गात, गात का अर्थ है बच्चा। होनहार ऐसा एक शब्द है, होनहार का अर्थ है उत्तम अच्छा। बिरवान, बिरवान का अर्थ है बीज। और अगला शब्द है चिकने, चिकने का अर्थ है अच्छा। और पात, पात यानी पत्ते, अच्छे पत्ते, ऐसा अर्थ यहाँ है। तो वृंद जी के अनेक लोगों के माध्यम से मानवीय जीवन के लिए नीति परक अलग अलग प्रकार की बातें, मनोवृत्ति को लेकर, स्वभाव को लेकर, व्यापार को लेकर अनेक ऐसी बातें हम देख चुके हैं, जो कि आखिरी जो दोहा है, इस दोहे के माध्यम से कवि ये बताना चाहते कि कुल कपुत जानो परे लखी शुभ लक्षण जान। एक समाज के बीच बात कही जाती है, बच्चे के भविष्य या बच्चे के पैर पालने में दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस बात को ही इस दोहे के माध्यम से कुछ बातें हमारे सामने वृंद जी ने रखी हैं। कुल कपुत जानो परे लखी शुभ लक्षण गात। कुल कपुत परिवार के अंतर्गत जब इन्हें क्या बच्चा जन्म लेता है तो वह बच्चा सपूत है या कपूत है। इसके लक्षण वह जब इन्हें पालने में होता है, छोटा होता है, उसी समय नजर आते हैं। उसका ये जो उस पालने के बीच किलकारियाँ मारना, पैर मारना, उसका देखना, उसका चेहरे के ऊपर का तेज, ये सारी जो चीजें होती हैं, इसके माध्यम से भविष्य में ये क्या बनेगा, ये बातें हमें पालने के अंदर ही समझ में आती है, बचपन में ही समझ आती है। बचपन में ही उस बच्चे के भविष्य को हम समझ पाते हैं या उसके लक्षण हमें नजर आते हैं। शुभ लक्षण और बुरे लक्षण उसी समय नजर आते हैं। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए वृंद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कि होनहार उत्तम बीज कौन सा होता है। जब हम इस बीज को खेतों में बोते हैं, बीज तो बीज होता है, लेकिन उत्तम बीज उसी को कहा जाता है जब ये बीज बोने के बाद जब ये फसल का रूप धारण करता है और जमीन के ऊपर ये जब पौधा आ जाता है और उस पौधे के ऊपर के जो पत्तियां होती हैं वह कितने तेज है, वह कितने अच्छी है, वह कितने चिकने हैं, उसी के माध्यम से हम ये समझते हैं कि ये जो पौधा है
आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष रूप धारण कर सकता है। ये पौधा आगे चलकर हमें फल दे सकता है। इसका अंदाजा उस बीज के पत्तों को देखने के बाद, उसके चिकनाहट को देखने के बाद जैसी बात समझ में आती है, वैसी बात किसी परिवार के अंदर अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके पैर पालने में ही नजर आते हैं कि वह व्यक्ति कैसा और कैसा निकलेगा, वह क्या कर सकता है, या वह आगे चलकर वह कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो क्या बन सकता है। ये सारी चीज़ें पालने के अंदर ही नजर आती है। इसलिए यहाँ कवि ये बात बताना चाहते हैं कि ये एक कटु सत्य की बात है। जैसे कि अनेक प्रकार के ऐसे हमारे देश के इतिहास के पन्नों में अगर हम नाम ले लेते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू महाराज, अंबेडकर जी, ये जो ऐसे निराले महात्मा ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, ये जो लोग थे एक निराले लोग थे, जो कि बचपन से ही इनके अंदर ये जो राष्ट्र समाज सेवा की बात है, देश हित की बात है, समाज के उद्धार की बात है, या गरीबों के प्रति आस्था और आत्मीयता की जो बात है, ये सारी चीज़ें उनके बचपन में ही उनके बीच नजर आती थी। और इससे किसी परिवार का बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कुपूत है या सपूत है, हम पहचान सकते हैं। एक दृष्टि यहाँ इस दोहे के माध्यम से वृंद जी ने हमारे सामने रखी है। तो यहाँ इतना ही संदेश है कि हम झट से किसी व्यक्ति के भविष्य को लेकर हम समझ सकते हैं। एक देखने की दृष्टि होती है और इस दृष्टि को हम आत्मसात करें। और ये जो परख है, मनुष्य की परख, बच्चों की परख, अपने भविष्य को लेकर इन्हें परख करने की ये जो दृष्टि है, ये हमारे पास होनी चाहिए और इसी के माध्यम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर वृंद जी ने अनेक नीतिपरक बातें हमारे सामने अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे सामने रखी और हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने की कोशिश यहाँ वृंद जी ने की है। दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पूरी तरह से वृंद जी के जो दोहे हैं यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।